ओम नमस्ते सभी को। और हम आज के स्वाध्याय के लिए तैयार बैठे हैं। आज का मनुस्मृति स्वाध्याय, जिसके पास में भी विशुद्ध मनुस्मृति है, वो पेज नंबर 83। और इसमें पेज देखने का जो तरीका है वो इस प्रकार से है कि आपने जो पेज देखना है ना, वो द्वितीय अध्याय देखना है। इसमें द्वितीय अध्याय भी 2 बार दिया हुआ है। तो पहले तो मूल्यांकन है इसका, भूमिका। तो भूमिका में शुरुआत के बहुत सारे पेज दिए हुए हैं, लेकिन आप देखोगे जहाँ ये प्राचीन आर्यावर्त का फोटो दिया गया है ना, प्राचीन आर्यावर्त का, वहाँ से फिर आगे शुरू करना है, ठीक है ना। वहाँ से आगे है फिर ये दूसरा अध्याय, तो वहाँ से आप इसको देख लें। 83 नंबर पेज है। कल हमने बहुत ही फेमस जो श्लोक पढ़ा था, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो ये हमने पढ़ा था कल, और आज हम उसी से ही आगे शुरू करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, अभिवादान तत्परः विप्रो जयान जयासम अभिवादयन असौ नाम अहम अस्मीति स्वम नाम परिकीर्तयेत। अर्थात द्विज विप्र कहा गया है कि अपने से बड़ों को प्रणाम करते हुए अभिवादन सूचक शब्द के बाद अहम असौ नामा अस्मि, अर्थात मेरा नाम ये है, इस प्रकार से कहते हुए अपना नाम बतलाए। यानी कि जब हम कल किस बात पे बात चल रही थी, किस प्रकार से लौकिक शिष्टाचार बच्चों को करना चाहिए, उसके ऊपर कल बात चली। और फिर जब हमने अंत किया था तो वहाँ बात चली थी कि अभिवादनशीलस जितने भी बच्चे होते हैं, जो अभिवादनशील से होते हैं, उनको 4 क्वालिटीज फ्री में मिलती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। और अब बता रहे हैं कि जब हम किसी के साथ में जाते हैं, अभिवादन करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, उसके बाद में मेरा नाम यह है करके बताना चाहिए। जब भी कोई अनजान हो, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो अपना नाम बताते हैं ना, तो उसी प्रकार से नाम बताना चाहिए। देखो शिष्टाचार की कितनी अच्छी बातें हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने, और ये इसीलिए इसको जीवन का संविधान कहा गया है। इसीलिए इसको जीवन का संविधान कहा गया है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बारीकी के साथ में आपका उठना बैठना, बोलचाल, तौर तरीके, कैसे उठना है, उठने के बाद में क्या करना है, फिर उसके बाद में आपने क्या खाना है, क्या पीना है, और क्या नहीं खाना और क्या नहीं पीना है। अर्थात आपके 4 वेद में से व्यवहारिकताएं जितनी भी हैं वो आपको कहाँ बताई गई हैं? मनुस्मृति में। और क्योंकि इसको पढ़ने वाले, इसको जीवन में उतारने वाले लोग शिष्टाचारी, सभ्य कहलाए, और वो सभ्य बने, वो सभ्यता का नाम ही तो आर्य है। जो सभ्य है वही आर्य है। तो कृण्वन्तो विश्वमार्यम तभी होगा जब आप अपने जीवन में सबसे पहले मनु के विधान को अपने हृदयंगम करेंगे, उसको अपने व्यवहार में उतार लेंगे। तो कह रहे हैं अपना नाम बताएं। आगे चलते हैं, आयुष्मान भव सौम्येति वाच्यो विप्रो अभिवादने अकारश्चास्य नामनो अन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः। अभिवादन का उत्तर देते समय द्विज को हे सौम्य आयुष्यमान हो ऐसा कहना चाहिए, और नमस्कार करने वाले के नाम के अंतिम आकार आदि स्वरों के पहले अक्षर सहित प्लुत की ध्वनि
3 मात्राओं के साथ में उच्चारण करें। जैसे कि देवदत्त नाम में अंतिम स्वर अकार है तो त में अ मिला हुआ है। इस प्रकार से त यानी कि आधा त हलंत सहित अकार को अर्थात अंतिम त को प्लुत बोले। आयुष्यमान भव सौम्य देवदत्त। आप इस बात को समझे। जैसे कि मेरा नाम है अंकुर, तो हम जैसे कि अब मैं खुद ही बोलता हूं अंकुर आर्य, तो अंकुर नहीं है, अंकुर, ठीक है। जैसे कि राहुल है नाम, राहुल नहीं है वो, क्योंकि राहुल ल हो गया, वो आधा ल बन गया। एक्चुअली नाम क्या है? राहुल, राहुल। अब यहां देख लेते हैं, यहां किस किस का नाम चल रहा है। यहां है सुदीप, तो ये सुदीप नहीं है, सुदीप, यानी कि प बोलने के बाद हम देखो सुदीप, होठ बंद हो गए, ये आधा त हुआ, हलंत लग गया। यहां ऋषि बोल रहे हैं कि हमको, अभी देखो अभिजीत, अभिजीत मंडल है, सागर है, प्रदीप है, अभिनव है, और ये कौन है? छोटू ठाकुर। तो उसमें तो खैर मात्रा आ गई। देखो अकारांत के कितने लोग हैं यहां? पवन, सागर, प्रदीप और रविंद्र, विपिन, इस प्रकार से सभ्य, ठीक है। और कौन है? अभिषेक, राहुल, ठीक है ना। इस प्रकार से सत्येंद्र, सत्येंद्र ऐसे नहीं, इस प्रकार से नाम लेना चाहिए। अभिजीत, तो इस प्रकार से नाम लेना चाहिए यदि आपको कोई नमस्ते करे। देखो दोनों का बता दिया है। जब बच्चा, शिष्य आदि कोई भी नमस्ते करे तो कैसे नमस्ते करे, और यदि आप इस तरफ हैं यानी कि आपको नमस्ते किया गया है तो आप किस प्रकार से उसका नमस्ते को किस प्रकार से स्वीकार करें, दोनों तरीके आपको बताए हैं। तो इस तरीके से आप सबसे पहले उसको कहें, हे सौम्य आयुष्यमान भव, और सौम्य में उसका नाम क्या ले सकते हैं हम? प्रिंस। भाई आपका भी नाम लेना है, प्रिंस ठीक है, प्रिंस। अली आपके नाम में लगता है लेकिन आपका नाम है प्रिंस, तो इसको प्रिंस नहीं बोलना है। जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों ज्ञान और ज्ञान पर भी बहुत झगड़ा हो गया था, है ना। तो अगर आप हिंदी को ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। हरीश, ठीक है, संतोष, लवकुश, इस प्रकार से नाम ले। नेक्स्ट, यो न वेत्य अभिवादस्य विप्रः प्रत्य अभिवादनम न अभिवाद्य स विदुषा यथा शूद्रस् तथैव सः। अर्थात जो द्विज अभिवादन करने वाले का उत्तर अभिवादन करना ही नहीं जानता वह कैसा है? वो अशिक्षित के समान है। देखो हमारे बहुत सारे शूद्र भाई ऐसा ही बोल देते हैं, शूद्र नहीं सॉरी, बहुत सारे दलित भाई ऐसा बोल देते हैं कि हमको इस पुस्तक में शूद्र कहा गया है, और देखो शूद्र के बारे में कितनी गलत गलत बातें लिखी हुई हैं। मेरे भाई पूरे भावार्थ में, यदि पता नहीं आपको यहां से दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, पता नहीं दिख रहा है क्या? अशिक्षित, अशिक्षित क्या लिखा है? अशिक्षित शूद्र होता है, शूद्र अशिक्षित नहीं होता है। लिखा हुआ है वह जैसे कि कोई अशिक्षित होता है अथवा शूद्र होता है वैसा ही वो ब्राह्मण भी है, वैसा ही वो ब्राह्मण भी है, अर्थात वो भी एक अनपढ़ के समान है। कौन है अनपढ़ के समान? वो व्यक्ति अनपढ़ के समान है जो अपने को नमस्ते करने के बाद में भी नमस्ते का जवाब ना दे। वो चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो फिर भी अनपढ़ के समान है। आगे चलते हैं। पेज नंबर है 84 और श्लोक नंबर है 102 102। ब्राह्मणम कुशलम प्रच्छेद क्षत्रम बंधु मनामयम वैश्यम क्षेमम समागम्यम शूद्रम आरोग्यमेव च।
कहते हैं मिलने पर अभिवादन के बाद ब्राह्मण से कुशलता, प्रसन्नता व वेदाध्ययन आदि की निर्विघ्नता, क्षत्रिय से बल आदि की दृष्टि से स्वास्थ्य के विषय में, वैश्य से जब मिले तो धन आदि की सुरक्षा और आनंद के विषय में, तथा जब भी शूद्र से मिले तो स्वस्थता के विषय में उनसे पूछें। अभिप्राय यह है कि वर्णानुसार उनके मुख्य उद्देश्य साधक व्यवहारों की निर्विघ्नता के बारे में प्रसन्नता के साथ में पूछना चाहिए। कितनी जबरदस्त बात है। यानी कि आपको जिस ऑक्यूपेशन का बंदा मिलता है उससे आप वैसे ही सवाल पूछें। जब आपने योगक्षेम पूछते हैं, आजकल कोई भी हो, और भाई ठीक है, बढ़िया, और बताओ, बस यही है, और तो कुछ नहीं है, और बताओ, और सुनाओ। सिर्फ एक ही चीज रह गई है। हमारे यहाँ कितने सारे अभिवादन के और उसके बाद में जो मेल मिलाप बातचीत, कितने सारे हमारे यहाँ पे वाक्य थे जिससे कि हम आपस में मेल मिलाप करते थे। लेकिन अब आजकल क्या है, और भाई बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया, और सुनाओ क्या हाल है, और सुनाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है यदि आप ब्राह्मण से मिलते हैं, ब्राह्मण अथवा विद्वान से मिलते हैं, अथवा अध्यापक से मिलते हैं, किसी जिनका ऑक्यूपेशन है विद्वान का, विद्वत्ता का, पढ़ाने का, पठन पाठन का, डिबेट्स आदि में जाने का, या धर्म रक्षण का, जिनका भी ज्ञान से जुड़ा हुआ जो मसला है, जितना भी उनका ऑक्यूपेशन है, उन लोगों से यदि आप मिलें तो कहते हैं कि उनकी प्रसन्नता के बारे में पूछें और खुश हो, और कैसा चल रहा है आपका कार्य, वेदाध्ययन आदि कैसा चल रहा है, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इनके विषय में पूछना चाहिए। क्षत्रिय से मिलो तो पूछो और कितना, मतलब आपकी शक्ति कितनी बढ़ रही है। अगर क्षत्रिय है यानी कि जो सैनिक हैं, उनसे पूछो आपका स्वास्थ्य कैसा है ना, आप जो कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपकी बल की दृष्टि से और आप हेल्दी कैसे रहते हैं, वो अवश्य उनसे पूछना चाहिए और बच्चों को वो सब चीज़ें सीखनी चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं कि यदि वैश्य से मिले और कारोबार कैसा चल रहा है आपका, सब कुछ एकदम। भाई पीडीएफ में आप अध्याय नंबर 2 है, और अध्याय नंबर 2 में 127वां खोल लीजिए। अगर आप, मुझे नहीं पता आपके पास में कौन सी पीडीएफ होगी, 127वां देखिए, ब्राह्मणम कुशलम। तो कह रहे हैं कि जब आप सेवक से मिलें, सेवक, अब लोग कहते हैं कि जी दलितों को ही शूद्र कहा गया है। इसका मतलब जितने भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं वे सारे के सारे ही दलित माने जाएंगे। फिर तो यदि आप मनु महाराज के संविधान के हिसाब से चलोगे तो जितने भी सर्विस सेक्टर के लोग हैं सारे के सारे क्या कहलाएंगे, शूद्र कहलाएंगे। और तुमने शूद्र और दलित को बराबर मान लिया है तो वो दलित कहलाएंगे, चाहे वो ब्राह्मण जाति से हो। जातियां अलग हैं, वर्ण अलग हैं, इस बात को मैं कई बार बता करके पुष्ट कर चुका हूं कि मनु के विधान में कहीं से लेकर कहीं तक जातियों का कोई वर्णन नहीं है। जातियां और जो तुम्हारे बिरादरियां हैं वो 36 हैं, वर्ण वही 4 हैं, और वही तुम्हारी कैटेगरीज हैं, जितनी भी जॉब्स की कैटेगरीज हैं, ABCD। ए वाला जो है वो ही ब्राह्मण है, उसी को ब्राह्मण कहा गया है। और जो डी वाला है, जिसको तुम खलासी बोलते हो, चपरासी बोलते हो, चौकीदार बोलते हो, झाड़ू मारने वाला, जो डी का श्रेणी का जो कार्यकर्ता होता है, नौकरी वाला आदमी होता है, वो उसी को यहाँ पर शूद्र यानी कि सेवक कहा गया है। अब यदि सेवक ही लो जिसका खुद का बिजनेस है, वो ही वैश्य है वर्ण के हिसाब से। तो जो आर्मी में गया है, पुलिस में गया है, वो सभी के सभी क्षत्रिय हैं, जितने भी सेवा का कार्य कर रहे हैं, या जिनका भी एक्सरसाइज आदि करने का, या फिर जितने भी कमांडो फोर्स में हैं, या फिर जितने भी सुरक्षा गार्ड हैं, ये सारे के सारे क्या हुए, ये सारे के सारे हुए क्षत्रिय। ब्राह्मण कौन हुए, जितने भी टीचर हैं, जितने भी प्रोफेसर, जितने भी विद्वान हैं, चाहे वो दलित जाति का ही क्यों ना हो प्रोफेसर,
लेकिन वो भी अपने ऑक्यूपेशन की वजह से वर्ण में ब्राह्मण ही कहलाएगा। जातियों में कुछ भी कह सकते हैं, जाति को और वर्ण को अलग ही रखा जाए। इसी वजह से मुझे भारत के संविधान निर्माताओं में जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है, उन पे कोफ्त आती है सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने इसकी रिसर्च नहीं करी। बस मेघा पांडे जी रिसर्च जो करते हैं वो रिसर्च से, यानी कि वो ऋषि यानी कि विद्वान यानी कि ब्राह्मण कोटि में आएंगे। ठीक है, रिसर्च करने वाला थोड़ा सा सोच के देखा करो, है ना, खुद ही बताया करो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अवाच्यो दीक्षितो नामना यवीयानपि यो भवेत् भो भवत् पूर्वकम त्वनेमम अभिभाषेत धर्मवित्। अर्थात विद्या प्राप्ति हेतु उपनयन में दीक्षित ब्रह्मचारी यदि कोई छोटा भी हो तो उसे नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। क्या कहा है? विद्या प्राप्ति हेतु उपनयन में दीक्षित यदि कोई ब्रह्मचारी, कोई स्टूडेंट तुमसे आयु में भी कम हो तो उसको भी हमें नहीं कहना चाहिए, नाम से पुकार कर नहीं बुलाना चाहिए। व्यवहार में चतुर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने से छोटे व्यक्ति को भी आप कह करके आदर बोधक संबंधों से संबोधित करे। कितनी जबरदस्त बात। और अब इस बात को ध्यान ही नहीं दिया जाता। हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो वहां करते क्या है, वहां हम छोटे जो बच्चे होते हैं उनको ए इधर आ, अच्छा तू कहाँ गया था, तू ये तू वो, ओए, इस प्रकार की भाषा का हमको कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी इस बात किसी तरीके का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा उनको आप कहकर ही संबोधित करना चाहिए। आप से ही उनका आदर संबोधक, या आप कहें या कुछ भी हो, उनके नाम के आगे जी लगा सकते हैं, लेकिन आदर सूचक भाषा से ही उनके साथ में संबोधन करें। अब नेक्स्ट करते हैं। पर पत्नी के नामोच्चारण का भी निषेध किया गया है। अपने से छोटों का नाम तो लेना ही नहीं है। पर पत्नी तू या स्त्री स्याद संबंधाच योनितः ताम ब्रूयाद भवतीत्येव सुभगे भगिनीति च। कितनी अच्छी बात इसमें कही। 104 नंबर ये श्लोक है। और आपके पास में यदि मोटे वाली पीडीएफ है, मोटी वाली बुक की पीडीएफ है, तो ये आपको मिलेगा उसमें दूसरे अध्याय का 129 यानी कि 129वां श्लोक उसमें आपको मिलेगा। पढ़ते हैं क्या लिखा है। जो कोई महिला दूसरे की पत्नी को सगेपन से संबंध न रखने वाली हो, अर्थात बहन आदि न हो, उसे कभी भी उसका नाम लेकर के नहीं पुकारना चाहिए। उसको कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? भगिनी, बहन कहना चाहिए, या सौभाग्यवती कहना चाहिए, या देवी कहना चाहिए। ठीक है, क्या कहना चाहिए? जो महिला दूसरे की पत्नी हो और हमारे सगे संबंध में ना हो तो उसको हमें क्या कहना चाहिए? यानी कि बहन आदि ना हो, यानी कि हमारे सगे संबंधी में, जैसे कि सगे संबंधी में हमारी बहन हो सकती है, बुआ हो सकती है, माँ हो सकती है, दादी हो सकती है, मौसी हो सकती है, उनको तो हम उन्हीं संबंधों से ही पुकारते हैं। लेकिन यदि इनमें से कोई भी ना हो तो उसको हम कभी भी नाम से ना पुकारें। उनको कहें क्या? उनको कहें बहन जी या सौभाग्यवती, और या फिर क्या कहें उनको? देवी, हे देवी। इस प्रकार से मैडम को कभी भी ना कहें। जिन्होंने राजीव भाई को सुना है उनको कभी भी मैडम शब्द का प्रयोग दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। कोई भी हमारे जो पर स्त्री है वो हमारी मैडम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्तम बंधुर्वयः
कर्म विद्या भवति पंचमी, एतानि मान्य स्थानानि गरीयो यदुत्तरम। कह रहे हैं धन, बंधु बांधव, आयु, उत्तम कर्म और पांचवी श्रेष्ठ विद्या, ये 5 सम्मान देने के स्थान है, परंतु इनमें जो अंतिम वाला है वो अतिशय से उत्तम अर्थात सबसे बड़ा है। क्या? श्रेष्ठ विद्या। इसको आराम से समझो। धन क्या देते हैं आपको? मान देता है। बंधु बांधव मान देते हैं आपको। आयु और अलग और उत्तम कर्म, ये सब के सब, ये 4 चीजें मैंने गिनवाई हैं, सब के सब जो है आपको बहुत सम्मान दिलाने वाले होते हैं। आपकी आयु अधिक हो तो भी आपको सम्मान मिलेगा, आपके पास धन हो तो भी आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके बंधु बांधव आपके साथ हो, गैदरिंग आपकी अच्छी हो तो भी आपको मान सम्मान मिलेगा। और 5वां देखिए, 5वां कहा है श्रेष्ठ विद्या। श्रेष्ठ विद्या यदि आपके पास में है तो वो से भी आपको मान सम्मान मिलता है। और कहा है कि जो अंतिम है, जो अंतिम 5वीं अर्थात श्रेष्ठ विद्या है, उसकी वजह से आपको सर्वाधिक मान सम्मान मिलता है। अब कितनी जबरदस्त बात कही है। मैं देखो हर श्लोक पे मैं निछावर हूं, हर एक श्लोक में इतनी गहरी बात कही है, इतनी गहरी बात कही है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब है, लबालब जिसको कहूं मैं। देसी घी में पके हुए पकवान खाने के बाद इतना स्वाद ना आए कि जितना कि इन श्लोकों में डूबने के बाद में स्वाद आता है। कितनी आलीशान बात कही है। मेरे पास में शब्द नहीं है, इसलिए मैं बार बार उन्हीं शब्दों को शायद दोहरा रहा हूं। श्रेष्ठ विद्या आपका, बोल रहे हैं कि 5 चीजें हैं, पर बहुत बहुत अच्छी बात कही है कि श्रेष्ठ विद्या आपको सबसे ज्यादा मान सम्मान दिलाती है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पंचानाम त्रिषु वर्णेषु भूयांसी गुणवंती च यत्र स्युः सो अत्र मनार्ह शूद्रो अपि दशमीम गतः। क्या लिखा है? 3 वर्ण में अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में परस्पर 5 गुणों में उत्तरोत्तर स्तर वाले, अधिक संख्या में गुण जिसमें हो, समाज में वह कम गुण वालों के द्वारा सम्मानित होता है, किंतु 10वीं अवस्था अर्थात 90 वर्ष से अधिक आयु वाला शूद्र सबके द्वारा सबसे पहले सम्मान देने योग्य है। वाह 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 वाह। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हर आने वाला श्लोक जो है वो इतना जबरदस्त है कि पिछले वाले जो श्लोक हैं उनको पढ़ते पढ़ते आप अगला श्लोक जैसे ही पढ़ते हो, आनंद में आप लबालब हो जाते हो। अब मुझे समझ नहीं आता है कि जिस बंदे को धरती पे ये कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर साहब बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, मुझे कभी कभी शक होता है उनकी बुद्धि के ऊपर कि दूसरे अध्याय का यदि उन्होंने 112वां भी श्लोक पढ़ लिया होता तो जिंदगी में वो कभी भी इस पुस्तक, इस मनुस्मृति को गंदी निगाह से ना देखते, कभी भी ना देखते। देखो कितनी बड़ी बात कह दी है कि 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनके पास में विद्या हो, श्रेष्ठ विद्या। देखो पिछले श्लोक में कहा था श्रेष्ठ विद्या वाला पूज्य है, लेकिन अगले ही श्लोक में क्या कहा कि भले ही तीनों वर्ण के लोग जो हैं वो कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई शूद्र बुजुर्ग है तो वो उन सब ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, वैश्यों से भी पूर्व पूज्य है, सम्मान के योग्य है। कितनी बड़ी बात कही है। यानी कि शूद्र यदि बुजुर्ग है तो उसका सबसे पहले सम्मान होना चाहिए। और मेरे जितने भाई बंधु यहाँ मनुस्मृति पढ़ रहे हैं,
सबको इस बात का ध्यान देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि दूसरे अध्याय के, इसको रट लो, मनुस्मृति के दूसरे अध्याय के 112वें श्लोक में, और जो मिश्रित है, जो मिलावटी वाली है, उसमें भी अगर जाओगे तो उसमें 137वें श्लोक में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि 90 साल का, यानी कि जो सबसे अधिक आयु का यदि शूद्र भी है, उसका भी सम्मान सब ब्राह्मणों से पहले होना चाहिए। मनु महाराज इसीलिए हिंदुओं में और सनातन वैदिक सभ्यता में पूज्य नहीं है, केवल उनकी एक एक बात पे भाई साहब मैं कह रहा हूं लाख लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति भी निसार कर दे तो भी कम है। चलो आगे पढ़ते हैं, और जितना हम पढ़ते जाएंगे उतनी इसकी रोचकता बरकरार रहेगी। चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिण स्त्रिय स्नातकस्य च राज्यस्य पंथा देयो वरस्य च। ये और भी अच्छा है, कह रहे हैं कि सवारी अर्थात रथ या गाड़ी अगर गुजर रही हो, सड़क से गाड़ी अगर गुजर रही हो, सवार हो कोई दूसरा, कोई बुजुर्ग यदि जा रहा हो, मान लिया आप भी जा रहे हैं और बुजुर्ग भी अक्रॉस पड़ गए, तो रोगी, यदि कोई रोगी चल रहा है और आप भी चल रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति वजन उठाकर चल रहा है अपने कंधे के ऊपर, यदि स्त्रियां जा रही हैं स्त्रियों को, और यदि विद्वान चल रहे हैं तो विद्वानों को, और यदि राजा चल रहा है तो राजा को, और यदि दूल्हा आगे आगे चल रहा है तो दूल्हे को, इन सबको सबसे पहले रास्ता दें, फिर आप निकलें। अब मुझे किसी एक का भी इनमें से ऐसा बता दो कि जिसको इसमें मनु महाराज ने छोड़ दिया हो, किसी एक को बताओ। गाड़ी चल रही है तो पहले गाड़ी को जाने दो फिर गुजरना। कहा है कि यदि कोई बुजुर्ग चल रहा है, जा रहा है, और आप उसके आड़े आ रहे हैं तो उसको पहले जाने दें, फिर बाद में आप निकलें। यदि कोई रोगी निकल रहा है, यदि कोई बोझ उठाए निकल रहा है, यदि कोई स्त्री निकल रही है, यदि वहां से राजा निकल रहा है, और यदि वहां से दूल्हा निकल रहा है, तो पहले उनको रास्ता दें फिर स्वयं जाएं। और महिला, कोई भी महिला हो, उसमें वो गर्भिणी हो, छोटी बच्ची हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, स्त्री को सबसे पहले स्थान दें। जो आज की तारीख में कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, सृष्टि के आरंभ में मेरे मनु महाराज ने सबसे पहले कहा लेडीज फर्स्ट। और लेडीज फर्स्ट ही नहीं, जो ओल्ड हैं, ओल्ड फर्स्ट, जिसने वजन उठाया हुआ है, कहा है कि उसको सबसे पहले स्थान दें। किसी एक को भी इसमें छोड़ दिया हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेषाम तु समवेता नाम मान्यो स्नातक पार्थिवौ राजस्थानक, स्नातक बोलते हैं जो ग्रेजुएट्स आज के टाइम में, राज स्नातक योश्चेव स्नातको नृप अपान भाग, अर्थात उन सब के एकत्रित होने पर विद्वान, स्नातक और राजा सबके सम्मान के योग्य है, और राजा और स्नातक के एक स्थान मिलने पर स्नातक विद्वान राजा के द्वारा पहले सम्मान का पात्र है। क्या कहा? उन सब के एकत्रित होने पर, किन सब के? जितने भी राजा प्रजा आदि हैं, एकत्रित होने पर विद्वान, स्नातक और राजा, विद्वान, स्नातक हो और राजा, ये सबके सम्मान के योग्य हैं। और यदि, क्या कहा? और यदि सब स्नातक एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो वो स्नातक राजा से भी ऊपर हैं, स्नातक मिल करके राजा से भी अधिक सम्माननीय है, सम्मान के योग्य हैं। चलिए आज का अंतिम श्लोक पढ़ लेते हैं, 30 मिनट होने वाले हैं। एक देशम तु वेदस्य वेदांग अन्यापि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्य अर्थम उपाध्याय स उच्यते।
अर्थात जीविका के लिए वेद के किसी एक भाग या अंश को या फिर वेदांग यानी कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदशास्त्र और ज्योतिष विद्याओं को जो पढ़ाता है वो क्या कहलाता है? उपाध्याय। किसके लिए? जीविका के लिए जो पढ़ाता है उसको कहते हैं उपाध्याय। उसको गुरु नहीं कहते हैं, उसको उपाध्याय कहते हैं, जो पहले ही अपनी फीस तय कर लेता है। और गुरु उसको कहते हैं जो केवल पढ़ाता है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके, वो उनको अपनी मर्जी से जो भी दे दें। वो पहले क्या होता था, एक मुट्ठी अनाज प्रतिदिन का दिया करते थे, तो वो गुरुकुल को जाता था, प्रतिदिन का एक मुट्ठी अनाज। फिर जब बाद में सिक्के चले, चांदी के और तांबे के सिक्के चले, तो गुरुकुल के नाम का एक मुट्ठी अनाज और एक सिक्का या 1 रुपया जो भी उस टाइम चलता होगा वो प्रतिदिन का दिया करते थे। तो इस प्रकार से गुरुकुल आदि चला करते थे। इससे क्या होता था कि जो गुरु होते थे वो भी हतोत्साहित नहीं होते थे, और जो पढ़ने वाले, मतलब अभी देखो भाई, अगर मान लिया कि गुरुकुल के गुरु हैं और वो भूखे मरने लगे, उनको खाने पीने को कुछ होना, वो सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते चले जाएंगे, तो उनका भी नहीं चलेगा। इसलिए कुछ लोग होते थे जो फिक्स नहीं करते थे, वो उनको गुरु, और जो फिक्स करते थे उनको उपाध्याय। तो गुरु और उपाध्याय में आपको यहाँ फर्क पता पड़ गया होगा। निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरु उच्यते। जो विधि अनुसार गर्भाधान, उपनयन आदि संस्कारों को करता है, बालक बालिका को शिक्षा भी देता है, अन्न आदि भोज्य पदार्थों द्वारा बालक का पालन पोषण भी करता है, वह विद्वान गुरु कहलाता है। देखा, आ गया। उपाध्याय कहा जो पैसा ले गए पहले ही फिक्स करके पढ़ा लेता है, जैसे कि आज के टीचर्स हैं, वो गुरु नहीं है, वो उपाध्याय हैं। और अब ये कौन है भाई? सिद्धांत सिंह भाई, अभी तो बताया ना उपाध्याय कौन है, अभी पूछ रहे हो उपाध्याय कौन है। कह रहे हैं कि जो बच्चे को सिर्फ पढ़ाता हो, अपनी तरफ से इच्छा ना रखता हो, कुछ भी इच्छा ना रखता हो, सिर्फ वो उसको पढ़ाता हो, खिलाता पिलाता हो और शिक्षा दान करता हो, उसको कहते हैं गुरु। इसलिए सबसे बड़ा गुरु केवल और केवल पिता है। ठीक है? उसमें हमेशा इस बात को ध्यान रखें, आपका सबसे पहला गुरु आपके पिता हैं, आपकी माता है। तो खैर, जितना हमने फिक्स किया था उससे भी एक ज़्यादा पढ़ लिया, क्योंकि आनंद बहुत आ रहा है। गुरुकुल के बाद मैं पहली बार आप लोगों के साथ में बैठ के पढ़ रहा हूँ। कुछ भी अगर कहीं से भी कुछ त्रुटियाँ हो तो क्षमा करें। बाकी बात इतनी है कि मैं अपना बेस्ट देने का पूरा भरसक प्रयास करूँगा, क्योंकि यहाँ से मुझे अपने आप को भी इतना कुछ सीखने को मिलता है, आनंद आ जाता है पूरे दिन का। चाहे कितने भी कुछ भी हम सोच रहे हों, लेकिन जब मनुस्मृति बैठ के हम पढ़ते हैं तो आनंद आ जाता है, बहुत ही आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। जीवन जहाँ हमको अंत, जहाँ तक हमारे को जाना है, क्योंकि हमारे में कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो जो हमारा चतुर्थ जो हमारा लक्ष्य है वो है मोक्ष, और उसकी प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। प्रतिदिन आपको संध्या जरूर करनी चाहिए और हफ्ते में एक बार हवन अवश्य ही करना चाहिए। तो आज हम पहुंचे हैं पेज नंबर 86, विशुद्ध मनुस्मृति के हिसाब से हम पहुंचे हैं श्लोक नंबर 117 पे, जो मिक्स है, यानी कि जो पूरी जो मोटे वाली जो बुक मैंने उस दिन आपको दिखाई थी उसके हिसाब से हम पहुंचे हैं दूसरे अध्याय के 142वें श्लोक पे। किसी में ये 92वें नंबर श्लोक भी दिया गया होगा, लेकिन जिनके पास में PDF है वो एक बार यह देख लें कि दूसरे अध्याय का 142 नंबर का श्लोक भी हो सकता है। ये जितनी भी क्लासेस हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं, अपने लोगों में इनको जरूर शेयर करें, बांटें, लोगों को प्रोत्साहित करें कि इस क्लास में तो जरूर ही आया करें, जरूर आया करें। ठीक है, चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं।
क्लास को यही कहीं अपने समाप्त करते हैं। ओ ओ